यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा? ए बॉडी ऑफ वेट 450 न्यूटन इज पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन बाय ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। हमारे पास बेटा एक इंक्लाइंड प्लेन है जो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक बॉडी को प्लेस किया जिसका वेट कितना है? 450 न्यूटन, और इस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 300 न्यूटन, और वो जो फोर्स है वो पैरेलल है किसके? इंक्लाइंड प्लेन के। ठीक है, अब जो बॉडी है बेटा वो किस पे है? पॉइंट ऑफ मोशन पे है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मोशन पे है तो बॉडी का जो फोर्स होगा, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है, अप्लाइड फोर्स, वो कितना है? 300 न्यूटन। तो ये एफ मैक्स होगा क्योंकि ये किस पे है? पॉइंट ऑफ मोशन पे। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। वेट हमें पता ही है, इसने दे रखा है 450 न्यूटन। ओके नाउ अगर बेटा बॉडी पॉइंट ऑफ मोशन पे है तो बॉडी हमारी मूव नहीं करेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो बॉडी किस पोजीशन में है? स्टैटिक पोजीशन में। और अगर बॉडी स्टैटिक पोजीशन में है तो हमें फ्रिक्शन कौन सा निकालना है? यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें कौन सा निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बना दिया बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। रेफरेंस एक्सिस हमने माने हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो फोर्स है इसको प्रेजेंट कर दिया इस डायरेक्शन में, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और कहाँ एक्ट करता है? बॉडी के सीजी पे। ठीक है, ओके। जो वेट होगा इसको हम क्या कर लेंगे बेटा? रिजोल्यूट कर देंगे। ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये 30 डिग्री है। ओके, सो ये हो जाएगा एंगल के साथ वाला W कोसाइन अल्फा एंड दिस इज W साइन अल्फा। ओके, अब हम इसके ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को अप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा आप अप्लाई करें, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस W साइन अल्फा माइनस एफ प्लस एफ इक्वल टू 0। लेफ्ट वर्ड एक्ट कर रहा है तो साइन कन्वेंशन में हम क्या लेते हैं? उसे नेगेटिव। राइट वर्ड एक्ट कर रहा है तो साइन कन्वेंशन में हम उसे क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ओके, सो दिस इज माइनस W साइन अल्फा। पॉइंट ऑफ मोशन की बात हो रही है बेटा, तो ये एफ मैक्स हो जाएगा, और ये भी एफ मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स। ओके नाउ वेट कितना है? 450, और अल्फा कितना है? 30, माइनस एफ मैक्स तो हमें निकालना है। ठीक है, और जो अप्लाइड फोर्स है मैक्सिमम वो कितना है? 300। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, सो अब जो है साइन 30 मल्टीप्लाइड विद 450, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 to 5, आगे नेगेटिव आएगा, प्लस 300 इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा? 300 माइनस 2 to 5, सो ये आ जाएगा कितना? 75 न्यूटन। बात क्लियर है? ओके, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं क्या? समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 इस एफ बी डी के ऊपर। ठीक है, सो एन माइनस W कोसाइन अल्फा इक्वल टू 0। सो एन माइनस 450 कोसाइन 30 इक्वल टू 0। ठीक है, सो एन कितना हो जाएगा आपका? कोसाइन 30 मल्टीप्लाइड विद 450, सो दिस इज 389.7114। ठीक है, अब बेटा इससे नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे हम? हमें पता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, सो म्यू एस हमें निकालना है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया है? 75 म्यू एस, और एन कितना आया है अपना? एन आया है बेटा 389.7114। सो 75 डिवाइडेड बाय 389.7114, ये कितना आ गया आपका? म्यू एस। सो म्यू एस आपका फाइनली कितना बना? 75 डिवाइडेड बाय 389.7114। सो दिस इज 0.19245। तो यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।